तो भाई कल जो है उत्तराखंड में हमने क्या पढ़ा, महान हिमालय और जो मध्य हिमालय भी था उसके बारे में पढ़ा, और साथ साथ हमने महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको याद है कि नहीं है? कम कम है याद, है ना? तो उत्तराखंड की शीर्ष 10 चोटियों के नाम मैंने लिखाए थे, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है उत्तराखंड में वो कैसा है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसलिए जो है अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ हैं कहाँ पे हैं, चमोली या गढ़वाल वाले क्षेत्र में कह सकते हैं, है ना? तो चमोली में है। तो बताइए ज़रा, नंदा देवी पश्चिमी है सबसे ऊंची की पूर्वी है? हाइट बताएंगे नंदा देवी पश्चिमी की 7817। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? कामेट। ठीक है ना? पहली कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है ना? नंदा कितनी है हाइट? वेस्टर्न नंदा देवी 7817 मीटर, है ना? और दूसरी कौन सी थी? कामेट। तो कामेट कितनी है? 7756 मीटर की हाइट थी भाई इसकी। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन सा आया था? ईस्टर्न नंदा देवी, पूर्वी नंदा देवी। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सुनंदा देवी भी कहते हैं। इसकी हाइट कितनी थी? 7434 मीटर। तो याद रखना ये सारी। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? सुनंदा देवी भी कहते हैं इसको, है ना? पूर्वी नंदा देवी की हाइट कितनी है? 434 है। इसके बाद कौन था? अभिगमिन। तो अभिगमिन की कितनी है भाई? 7355 है। इसके बाद पांचवें नंबर पे माना था, माना फर्स्ट। तो माना फर्स्ट की हाइट कितनी है? 72। कहीं कहीं पे आपको अगर ऑप्शन 72 ना मिले तो 7274 हो जाएगा। ये गूगल पे है, ठीक है ना? गूगल पे 7274 है, लेकिन परीक्षा वाणी में 72 है। पेपर में अगर 72 नहीं है तो क्या टिक करेंगे? 7274। अगर 72 है तो इसी को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? माना के बाद कौन था? मुकुट था। ठीक है ना? मुकुट की हाइट कितनी थी? 72 71 58 थी। 71 58 नहीं थी, बल्कि 71 51 थी उसकी। ठीक है ना? कितनी थी? 72 कि मैंने 42 लिखा है यहाँ पे, 72 42। अच्छा ठीक है, तो बाकी की हाइट आप याद कर देना भाई। कितनी थी? मुकुट है। इसके बाद कौन था? हरदेवल। उसके बाद चौखंबा। और इसके बाद त्रिशूल की हाइट पूछी जाती है भाई, कितनी है? 120 मीटर। ठीक है ना? इसके बाद माना सेकंड था। तो ये सारी हाइट आपको याद रखना है याद? तब है ही नहीं याद तो है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नंदा देवी के बारे में जान ले, जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी जुटा देते हैं। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी है, ये पश्चिमी है। ठीक है ना? तो नंदा देवी पश्चिमी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं है? अगर हम भारत की बात करें, क्या करें? भारत की बात करते हैं थोड़ा सा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? ठीक है ना? इधर कौन सा राज्य है ये? ठीक है ना? इधर नहीं बनाने की आवश्यकता है हमें, इधर भी बनाने की आवश्यकता है नहीं। तो इतने में ही हम समझ जाएंगे, है ना?
तो इधर पड़ती है काराकोरम श्रेणी। क्या, कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। क्या है? तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही पड़ता है हमारे पास क्या? K2। क्या पड़ता है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? K2 है, लेकिन ये POK वाले रीजन में है। कहाँ है? ये मतलब विवादित क्षेत्र में है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी तो हमारे पास क्या है वैसे? K2 गार्डविन ऑस्टिन है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? ये POK में हो जाएगी। ठीक है, तो भारत की अगर सबसे ऊंची आए तब तो क्या है आंसर? K2 है। लेकिन ये हिमालय के अंतर्गत नहीं है। ये जो काराकोरम रेंज आती है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है ना। अब हिमालय की शुरुआत होती है यहाँ से। भारत में सबसे पश्चिमी जो छोर है हिमालय का वो है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत है। तो नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सब कहाँ पड़ता है? 8126 मीटर इसकी हाइट है। 8000। तो भारत में हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है? पश्चिम में नंगा पर्वत। तो यहाँ से लेकर के हिमालय कुछ इस प्रकार से विस्तार है इसका, इस प्रकार से, और बाद में इधर ये आया है नीचे। म्यांमार में भी जाता है, अराकानियुमा पड़ता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो नंगा पर्वत से लेकर पूरब में भारत में नामचा बारवा तक है। लेकिन भारत में अगर बात करें सबसे ऊंची तो K2 है, लेकिन विवादित है। अविवादित और भारत में हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, हिमालय की, ये हिमालय तो नहीं, ये ट्रांस हिमालय है, ये दूसरा ही हिमालय है, हिमालय का भाग नहीं है वो। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में कंचनजंगा है भाई। ठीक है ना। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8517 के आसपास, आई थिंक इतना है ना। 8596, इसको नोट कर ले, ध्यान कर लें कितनी है इसकी हाइट, चेक कर लो जरा एक बार। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है हिमालय की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी हाइट कितनी है भाई? 8611 है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर कंचनजंगा की। और इसकी 598 होगी शायद इसकी। ठीक है ना। 8598, देखो जरा चेक करके, उतनी है? 8598 कंचनजंगा की हाइट क्या इतनी है? इस सिक्किम में पड़ता है भाई। 586। ठीक है, तो उतना ही लिख लो। 8586, 8586 हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहीं मुझे लग रहा है 8598 ना हो इसके, देख लेना एकदम से। दो डेटा 86 बता। ठीक है, वो दोनों डेटा नोट कर के रखो आप, बुक में क्या है उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय में? कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तब क्या हो जाएगा? K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं, हिमालय में दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? तो नंदा देवी है। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और कौन सी? पश्चिमी नंदा देवी। ठीक है ना। कितनी है इसकी हाइट? 7817 मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि भारत में जब इसका दूसरा स्थान है तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। एक टाइम पे क्या होता था कि इधर नेपाल में क्या पड़ता है, इधर माउंट एवरेस्ट है। क्या है? नेपाल में क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। एक समय माउंट एवरेस्ट पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ा था। उस समय उत्तराखंड की पहाड़ियों, ये जो चोटियां हैं, इन पर आरोहण हो चुका था। तो उस समय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में नाम था इसका, नंदा देवी वगैरह। समझ रहे हो बात को? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय की? कंचनजंगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। तो यहाँ से भाई नंदा देवी का महत्व बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है?
नहीं, मैंने भारत की पूछी, हिमालय में नहीं। K2 गार्डुनास्टिन। हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है? पश्चिम में नंगा पर्वत, पूरब में कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है एक स्थान नामचा बारवा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाइट कितनी है? हाइट है 7,817 मीटर है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सेकंड क्या है? ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है ना। और अगर विश्व के दृष्टि से देखें, अगर कभी पूछ ले परीक्षा में, तो विश्व में इसका 23वां स्थान है। विश्व स्तर पर इसका कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। जैसे तो K2 तो पहले होगा, थोड़ा सा होगा, अंडर 10 में होगा, अंडर 15 के अंतर्गत उधर ही पड़ जाएगा। तो विश्व में इसका कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। हिमालय में दूसरा है। हिमालय का अगर पहला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। समझ की बात इतना। तो भाई नंदा देवी पश्चिमी का जब आरोहण किया शुरू लोगों ने, तो इसका जो प्रथम प्रयास किया था, प्रथम प्रयास मतलब नंदा देवी की जो चोटी है, यहाँ पे चढ़ना थोड़ा कठिन है। लोग कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ना आसान है और पश्चिमी नंदा देवी में चढ़ना क्या है? कठिन है। ठीक है ना। तो प्रथम जो प्रयास किया था, प्रथम प्रयास जो आरोहण का पहली बार प्रयास किया गया 1883 की बात है। ये कब की बात है? 1883। और 1883 में एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था W.W. ग्राहम। क्या था? W.W. ग्राहम। अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले नंदा देवी पश्चिमी के ऊपर आरोहण करने का प्रयास किसने किया था, तो W.W. ग्राहम ने किया था। लेकिन भाई ये क्या हो गया? ये भी असफल हो गए, इसमें नहीं चढ़ पाए नंदा देवी पे। इसके बाद दूसरा प्रयास जो किया था, सेकंड टाइम पे दूसरा प्रयास जो किया था, ये 1905 में किया। कब किया? 1905 में। पहला प्रयास कब हुआ था? 1883 में, और W.W. ग्राहम के द्वारा। दूसरा जो प्रयास किया गया वो 1905 में किया, और उनका नाम था T.G. लॉन्गस्टाफ। क्या था? लॉन्गस्टाफ ऐसा करके था, अंग्रेज थे भाई ये, T.G. लॉन्गस्टाफ। लेकिन T.G. लॉन्गस्टाफ ने भी भरसक प्रयास किया, लेकिन इनकी भी खुटी रड़ गई, है ना। तो ये जो हैं ये भी नहीं चढ़ पाए। T.G. लॉन्गस्टाफ भी क्या हो गए? नहीं चढ़ पाए। तो ये भी इस आरोहण में असफल हो गए। पहला प्रयास W.W. ग्राहम। प्रश्न आएगा पहला प्रयास किसने किया था और कब किया? 1883 में। ठीक 1905 में दूसरा प्रयास किया गया। ठीक है ना। अब ये भी नहीं चढ़ पाए, तो इसीलिए कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ना आसान है और यहाँ पर चढ़ना क्या है? कठिन है। जो तीसरा प्रयास किया गया, तीसरा प्रयास किया गया, ये 1934 में किया गया भाई साहब। कितने में किया गया? 1934 में। और एरिक सिम्पटन और एक व्यक्ति और थे, एरिक सिम्पटन और बिल टिलमैन। इंग्लिश में लिखने की आदत हो गई ना। बिल टिलमैन कौन थे भाई? एरिक सिम्पटन और बिल टिलमैन, दो व्यक्ति थे 1934 में। इन्होंने प्रयास किया कि हम भी चढ़े नंदा देवी पश्चिमी पर, लेकिन ये भी क्या हो गए? इनकी बस की बात भी नहीं रही। तो भाई इसमें से एरिक सिम्पटन और बिल टिलमैन दो व्यक्ति थे जिन्होंने तीसरी मतलब प्रयास किया था। कब? 1934 में। अब कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि ना भाई मेरे को तो चढ़ना ही चढ़ना है ना। जैसे पवार जी हैं, मान्यवर पवार जी, तो इन्होंने अगर सरुताल जाना है तो जाना ही है ना। तो एरिक सिम्पटन तो ऐसे ही था कि चलो चलते हैं एक बार, चढ़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं चढ़ पाएंगे तो ठीक है। लेकिन बिल टिलमैन जो था ये थोड़ा सा सन की कहेंगे, है ना। इन्हें कहा कि मैं तो चढ़ के रहूँगा। तो एरिक सिम्पटन को छोड़ दिया, बिल टिलमैन ने कहा चल भाई तू साइड हो जा, मैं चढ़ रहा हूँ। तो 1936 में 2 साल बाद
फिर से ट्रेनिंग की होगी बंदे ने, है ना, कि भाई मैं तो चढ़ता ही चढ़ता हूँ। तो 1936 में जो सफल प्रयास हुआ था भाई, ये अब चढ़ पाए भाई, ठीक है ना, ये सफल प्रयास था, प्रथम सफल प्रयास किसका, किस चोटी का आरोहण का, पश्चिमी नंदा देवी। तो एक तो बिल टिलमैन गया, कौन गया, बिल टिलमैन गया, प्लस एक व्यक्ति और थे इनके साथ, नियोल ओडेल, नियोल ओडेन, नियोल ओडेन, ये दो व्यक्ति साथ में गए और इन्होंने जो है सफलतापूर्वक आरोहण किया किसका, नंदा देवी पश्चिमी का। समझ रहे हो बात को। तो इस समय चढ़ पाए भाई नंदा देवी पे। पहले बहुत सारे प्रयास हुए, सारे असफल रहे, अंत में चढ़ कौन पाए, बिल टिलमैन और नियोल ओडेन, दो व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो नंदा देवी पश्चिमी की जो हाइट है कितनी है, भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व में कौन सा है, 23वां स्थान। प्रथम प्रयास किसने किया, 1883 में डब्ल्यू ग्राहम ने। 1905 में किसने किया था, टीजी लॉन्गस्टाफ, है जी, हाँ। और 1934 में एरिक सिम्पटन और बिल टिलमैन। एरिक सिम्पटन ने तो कहा भैया मेरे बस की बात तो है नहीं, बिल टिलमैन ने कहा मैं चढ़ के रहूँगा। तो बिल टिलमैन ने अपने एक साथी के साथ, नियोल ओडेन के साथ, नंदा देवी का जो पहला सफल आरोहण था इन दो व्यक्तियों ने किया। और कब किया, तो ये प्रश्न आ सकता है कि नंदा देवी जो पर्वत चोटी है इसका सफल आरोहण किस वर्ष हुआ, तो 1936। और किन के द्वारा किया गया, तो इनके द्वारा किया गया। समझ रहे हो बात को। तो ये बात हो गई। अगर हम बात करें उत्तराखंड के कुछ लोगों की, तो उत्तराखंड का भाई पहला व्यक्ति था एन कुमार, अब नंद कुमार है शायद उसका फुल फॉर्म, एन कुमार। पहला व्यक्ति था एन कुमार उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के एन किसी भारतीय, उत्तराखंड के नहीं, भारतीय है ये। प्रथम भारतीय जिसने नंदा देवी का सफल आरोहण किया वो कौन था, एन कुमार। ध्यान रखेंगे 1960 के बाद किया इन्होंने। तो एन कुमार प्रथम भारतीय जिन्होंने जो है इस चोटी पर क्या किया, फतेह प्राप्त की, ठीक है ना। इसके बाद उत्तराखंड की कुछ महिलाएं हैं जो पर्वतारोही हैं, जैसे कि किस किस को जानते हो आप, बचेंद्र पाल को जानते हैं, ठीक है। और किसको, संतोष यादव, तेंजिंग नोरगे कौन थे भाई, तेंजिंग नोरगे, तेंजिंग शेरपा। अब उत्तराखंड की महिलाओं की बात करें तो एक तो थी हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट, और दूसरी थी चंद्रप्रभा एतवाल। क्या थी, चंद्रप्रभा एतवाल। तो ये दो महिलाएं हैं जो जिन्होंने 1981 में, कब किया, 1981 में, 1981 में इस नंदा देवी का जो है सफल आरोहण किया। तो उत्तराखंड की जो दो महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल। तो एक पुरस्कार दिया जाता है भाई खेल के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का साहसिक खेल है, पर्वतों पर चढ़ना एडवेंचर का काम है। तो ये भी खेल से संबंधित ही है। तो इनको 1981 में ही जो है इन्होंने आरोहण किया और इसी वर्ष इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल को, ठीक है ना। अब जैसे कुछ होते हैं ना, मशरूम लेडी कहते हैं कि मशरूम की खेती करती है जो एक लड़की उत्तराखंड की, दिव्या रावत, है ना, उनको क्या कहते हैं, उपनाम क्या कहते हैं, मशरूम लेडी। मशरूम की खेती को इसने उत्तराखंड में बहुत आगे ले गया भाई आज, ठीक है ना। तो मशरूम लेडी कौन है उत्तराखंड की, दिव्या रावत। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है, दिव्या रावत को। इसी प्रकार से हिमालयन गोट, हिमालयन गोट, गोट मतलब बकरी, ठीक है ना। हिमालयन गोट कहा जाता है किसको, हिमालयन गोट कहा जाता है किसको, चंद्रप्रभा एतवाल को। मतलब बकरी कहीं भी चढ़ जाती है ना पर्वत में, तो हिमालयन गोट किसे कहा जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल। और दिव्या रावत को क्या कहा जाता है, मशरूम लेडी, ठीक है ना।
अब आपको कहेंगे कोई चुटिया वाले मैन, है ना। हिमालयन गोट के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्र पर्वत। और मशरूम लेडी के नाम से किसको? दिव्या रावत, हर्षवंती बिष्ट नहीं, दिव्या रावत, ठीक है ना। इनको कुछ और ही गोट कहेंगे अभी, ठीक है, ठीक है ना। नहीं नहीं, तो देखिए भाई आगे 1981 में किसने आरोहण किया था नंदा देवी का? और इसी वर्ष इनको क्या दिया गया? दिया गया, ठीक है। इतनी सारी इनको जो है पद्मश्री भी दिया गया, वो बाद में पढ़ेंगे जब पुरस्कार पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे पुरस्कार थे। तो ये बात है भाई, नंदा देवी के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, अगला लिखेंगे कामेट। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी, एक दो पढ़ लेते हैं डिटेल से, है ना। कामेट, ठीक है भाई, उसको ना बजाएं भैया, ठीक है। दूसरी क्या है भाई? कामेट। कामेट की हाइट बताएंगे आप लोग 7,756 मीटर। तो कामेट का जो सबसे पहले आरोहण किया था वो किसने किया था भाई? ठीक है ना। कामेट का आरोहण किया था किसने? दो तीन व्यक्ति थे, फ्रैंक स्माइथ, होड्सवर्थ और एरिक सिम्पटन, ठीक है ना। तीन लोग थे, इनको जाना तो था कामेट पे, ठीक है ना। हालांकि कामेट पर उन्होंने सफल आरोहण भी किया, लेकिन वो एक बार कहाँ चले गए थे पहले? ये कामेट है और इधर है एक घाटी पड़ती है इधर, ठीक है ना, एक घाटी है, इसे कहते हैं चमोली में भ्यूंडार घाटी। क्या कहते हैं? भ्यूंडार घाटी, भ्यूंडार घाटी। और भ्यूंडार घाटी के अंतर्गत ही आती फूलों की घाटी। क्या आती है? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है भाई? भ्यूंडार घाटी चमोली में है। अब हुआ क्या कि ये जा रहे थे कहाँ पे? इस तरफ, इस चोटी की तरफ, लेकिन ये पहुंच गए कहाँ पे? भ्यूंडार घाटी। तो इसीलिए फूलों की घाटी की खोज हो गई थी उस टाइम पे। इन्हें हजारों किस्म के फूल दिखाई दिए वहाँ पे। तो फूलों की घाटी के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? फ्रैंक स्मिथ। और साथ साथ में वो दो तीन लोग और भी, लेकिन नाम आता है किसका? फ्रैंक स्मिथ का। क्योंकि इसने जो है बहुत सारी फूलों की प्रजाति क्या यहाँ से विदेश ले गई, और इसने विश्व स्तर पर इस वैली को जो है, इस वैली ऑफ फ्लावर के क्या दिया? एक स्थान दिया। तो फ्रैंक स्मिथ को कहा जाता है क्या? वैली ऑफ फ्लावर का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो भ्यूंडार घाटी वहाँ पड़ती है चमोली। फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? चमोली। अब आज कुछ चमोली के प्रमुख पर्वत लिखेंगे, ठीक है, जो छूटे हुए हैं। उत्तरकाशी के हो गए थे? उत्तरकाशी के मुझे चलो भाई 15-20 तो गिना दो। कौन कौन है उत्तरकाशी के? सबसे पहले पढ़े थे इधर, क्या पढ़ा था हमने? भागीरथी पढ़ा, जनहू कूट पढ़ा, बासुकी पर्वत पढ़ा, और जयलंग पढ़ा, सुमेरु पढ़ा, मेरु पढ़ा, और उनके बीच में क्या था? शिवलिंग शिखर। उसके बाद हमने पढ़ा पीला पानी पर्वत, फतेह पर्वत, काला नाग, कलंग भी वही है, ठीक है, काला नाग और कलंग, श्रीकंठ पर्वत, चतुर्भुज पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, अटल पर्वत, इंद्रकील पर्वत, कीर्तिस्तंभ पर्वत, जोगिन चोटी या जोगिन पर्वत, थड़िया सागर, थलैया पर्वत और सुदर्शन पर्वत। द्रौपदी का डांडा भी कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमने पर्वत पढ़े थे, वो सब आपको याद रखने भाई, ठीक है। आज जो है चमोली है, तो चमोली के जो प्रमुख पर्वत हैं किसके हैं? चमोली जनपद के, चमोली जनपद के पर्वत चोटियाँ, चमोली जनपद के पर्वत या पर्वत चोटियाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैप बना के चलते हैं।
चमोली के बगल में कौन सा है इधर पश्चिम में? ठीक है, ये उत्तरकाशी है इधर, तो ये उत्तरकाशी को साइड कर दिया हमने। ठीक है, ये क्या है? ये चमोली है। पिथौरागढ़ को भी नहीं बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये चमोली है भाई साहब। ठीक है, इधर कौन सा जनपद आएगा? ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, और इधर कौन सा है? ये उत्तरकाशी। इधर कौन सा आएगा? ये रुद्रप्रयाग है। ये पौड़ी इधर वाला आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से पश्चिमी नंदा देवी बना दे पहले। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी, ये क्या है? नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 7800। पूर्वी बना दे यहीं पे, थोड़ा सा पूरब में। नंदा देवी पूर्वी हो जाएगी। कितनी हाइट है? 7434। ठीक है ना। अब आपने एक सुना होगा नंदाकिनी, सुना है? नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में आकर मिलती है यहाँ पे। ऊपर से उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ आए तो दूसरा प्रयाग पड़ता है, कौन सा? नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में जो नदी आती है नंदाकिनी, वो कहाँ से निकलती है? नंदा घुंघुटी। कहाँ से निकलती है? नंदा घुंघुटी। तो नंदा घुंघुटी पर्वत कहाँ पड़ता है भाई? चमोली में पड़ता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा से नंदप्रयाग। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे, इधर कौन सा स्थल है? सबसे दूर का गांव कौन सा है यहाँ पे? अंतिम गांव कहते हैं जिसको, माणा। तो माणा कहाँ पे है? माणा भी एक चोटी है, माणा। ठीक है ना। तो माणा लिखेंगे भाई, माणा हो गया। मुकुट भी है। ठीक है, माणा है। साथ ही साथ इधर पड़ता है क्या? भीतर तोली पर्वत। भीतर तोली पर्वत। तो भीतर तोली पर्वत भी किधर है? चमोली में। माणा पर्वत किधर है? चमोली में। अब देखिए भाई, देवताओं का स्थान क्या कहेंगे एक शब्द में उसको? देवस्थान। तो देवस्थान कहाँ पे है? देवस्थान। देवस्थान पर्वत भी कहाँ पड़ता है? चमोली में है। अगर देवस्थान यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ वन वगैरह होंगे तो उसे कहेंगे हम देववन। क्या कहेंगे? देववन। ये कोई ऐसा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। ठीक है ना। देववन पर्वत भी किधर पड़ता है? जब देवस्थान इधर है तो देववन भी कहाँ पड़ेगा? ठीक है ना। तो देववन है, जबकि देववन जो जगह है ये तो पर्वत है, लेकिन जो देववन जगह है वो कहाँ पड़ती है? चक्राता वाली साइड में। अगर आएगा आपके पास कि देववन नामक स्थल कहाँ है? चक्रोता में। लेकिन देववन पर्वत किधर है? चमोली में। तो जब देव स्थान है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे देवता भी वास करते होंगे। तो कुछ देवताओं के नाम लिख लें। सरस्वती पर्वत किधर है? चमोली में। दूसरी माता का नाम लिखें, गौरी। गौरी पर्वत किधर है? ठीक है ना। एक ट्रिक टाइप की है कि देव स्थान है तो यहाँ पे देववन भी होंगे, और इन वनों, इस देवस्थान में देवता रहते हैं, तो सरस्वती हो गए और गौरी हो गया। अगला यहाँ पे नर और नारायण पर्वत भी पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नर और नारायण पर्वत है। नर और नारायण पर्वत। तो नर और नारायण पर्वत हैं, तो इनके बीच में है भाई ये क्या? बद्रीनाथ। नर और नारायण के बीच में कौन सा धाम है हमारा? बद्रीनाथ। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो नर और नारायण पर्वत के बीच में कौन सा धाम है? बद्रीनाथ। सरस्वती हो गया, गौरी पर्वत हो गया। ठीक है, तो एक है त्रिशूल पर्वत, अभी पढ़ा था हमने इससे पहले। त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली में। हाइट बताएंगे त्रिशूल पर्वत की, 7120। ठीक है, त्रिशूल पर्वत है भाई। जब देव स्थान है, देवता यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? मंदिर भी होगा। तो एक पर्वत इधर पड़ता है, मंदिर पर्वत। क्या होगा? मंदिर पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली में। मंदिर पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में। ठीक है, मुकुट पर्वत हो गया है।
मुकुट नहीं लिखा तो मुकुट लिख लीजिए। मुकुट पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है भाई। एक अंग्रेज लोग हैं ना, बाद में अंग्रेज आए यहाँ पे, तो वो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से अंग्रेजी नाम रख दिए। अब हमें हिंदी मीडियम वाले तो हम रखेंगे क्या, त्रिशूल पर्वत, गौरी पर्वत, है ना। भाई आप गए यहाँ पे और आपने रख दिया यहाँ पे किसी का नाम क्या, कलंका पर्वत। किसी पर्वत का नाम क्या रख दिया, कलंका पर्वत। तो हिंदी मीडियम की पहचान हो रही है। ठीक है, तो एक पर्वत है चमोली में, कलंका पर्वत। क्या है? कलंका। और कलंग पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। काला नाग और कलंग, लेकिन कलंका पर्वत कहाँ है? चमोली में। अब यहाँ पे अंग्रेज आए बाद में, तो इन्होंने नाम रख दिया जैसे अरवा टावर। क्या रख दिया? अरवा टावर। ये सीबीएसई वाले यहाँ है ना, आईसीएसई वाले, और हम किस वाले, उत्तराखंड बोर्ड। ठीक है, तो अरवा टावर पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली में। साथ साथ और अंग्रेज आए, पर ये तो सीबीएसई वाला था, एक दूसरा आया अभी आईसीएसई वाला ना, तो उसने क्या करे, स्लीपिंग लेडी। स्लीपिंग लेडी, स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पड़ता है? तो ये भी चमोली पड़ता है भाई। तो अंग्रेजों के कारण में अजीब अजीब नाम ना, स्लीपिंग लेडी, स्टैंड अप लेडी, है ना। वो आएंगे कभी फिर से तो फिर दूसरा नाम भी रख देंगे, स्टैंड अप लेडी। ठीक है, अरवा टावर और स्लीपिंग लेडी, ये कहाँ पढ़ते हैं? चमोली में पढ़ते हैं। नंदा घुंघुटी हो गया, नंदा देवी हो गया, पश्चिमी पूर्वी सब हो गया है। ठीक है, एक है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। नीलगिरी कहाँ पड़ता है? चमोली। नीलगिरी है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ेंगी तमिलनाडु में। ठीक है, उसको हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। एक पड़ता है भाई यहाँ पे, अब कुछ ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका ना, चमोली का, ये जो तिब्बत से मिलता जुलता है, सीमा बनाता है, तो यहाँ के लोग क्या होंगे, भूटांतिक प्रदेश है ये। क्या है? भूटांतिक प्रदेश। जो हमारे भूटिया जनजाति के लोग हैं वो इन हिस्सों में रहते हैं, जैसे उत्तरकाशी के डुंडा ऊपरी हिस्से में, इधर रहते हैं चमोली के ऊपरी हिस्से में, और इधर पिथौरागढ़ में भी। तो इनके क्या होंगे, आपसी तालमेल होंगे, तो इनकी भाषा भी थोड़ा क्या होगी, तिब्बती भाषा जैसी होगी। तो यहाँ पे कुछ पर्वत के नाम है, चंगबंग। क्या है? चंगबंग। ठीक है, चंदबन नहीं है भाई, ठीक है ना, चंगबंग। तो चंगबंग पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली। और चमराओ। क्या है? चमराओ। चमराओ पर्वत भी किधर पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है भाई। कामेट पर्वत हमने लिख लिया था इससे पहले, लेकिन ये कहाँ पड़ता है? कामेट पर्वत भी चमोली में है। इधर पड़ता है भाई साहब आपकी कौन सी घाटी? ये फूलों की घाटी है इधर। क्या है? मैंने कहा था ना, कामेट के ठीक नीचे भ्यूंडार घाटी में, इधर क्या है? भ्यूंडार घाटी है ये। कौन सी घाटी है? भ्यूंडार घाटी। इसी के अंतर्गत क्या है? वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी है भाई, फूलों की घाटी। ठीक है ना। अब फूलों की घाटी से क्या आएगी? सुगंध आएगी। तो इसी पर जो है एक नाम याद रखने के लिए मैंने कह दिया, गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत किधर पड़ता है भाई? गंधमादन पर्वत भी चमोली में स्थित है। तो इस सारे पर्वत आपको याद रखने इसी क्रम में। ठीक है ना, रख पाएंगे याद? ठीक है, रखना पड़ेगा। तो देवस्थान है, देववन है, और यहाँ का एक प्रसिद्ध, मैंने अब कलिंग की बात करी थी ना हमने, कलिंग, जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कलिंग जो है एक जंगल वाला क्षेत्र था उस टाइम पे। तो इन जंगलों में हाथी पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? तो यहाँ पे भी वन है, तो यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, कौन सा? हाथी पर्वत। तो हाथी पर्वत भी किधर है? ठीक है, सुंदरतम पर्वतों में से एक चमोली का कौन है? हाथी पर्वत है। तो इस सारे पर्वत आपको जो है याद रखने भाई। एग्जामिनर कुछ भी आपको उठा के एक दे देगा, बताओ भाई कलंका पर्वत किस जनपद में है? तो कलंका कहाँ है? चमोली में है। नीलगिरी कहाँ है? चमोली में है। तो इस सारे आपको याद रखने हैं। तो बताइए यार, कौन कौन से पर्वत हमने चमोली के पढ़े अभी? ठीक है, ठीक है, देख के तो बता दो नहीं। ठीक है, कलंका। इधर वाले देखेंगे, इधर तिब्बत वाला भूटांतिक प्रदेश है, तो चंगबंग और चमराव है। ठीक है,
इधर देवस्थान, देववन, इधर देवताओं वाली चीज़ सारी याद रखेंगे आप, देवताओं वाले पर्वत, ठीक है ना। मुकुट, मंदिर, सरस्वती, गौरी, त्रिशूल, ठीक है ना। कलंका, इधर हाथी हो गया, नीलगिरी, अरवा टावर, इधर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले, ठीक है ना। गंधमादन पर्वत, ठीक है। तो ये सारे पर्वत कहाँ के हो गए? चमोली जनपद के हैं। तो ये सारे आपको याद रखने, साथ साथ भाई मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ पर्वत जो है चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है, आएंगे नहीं पेपर में, क्योंकि विवादित प्रश्न एग्जामिनर भी चाहता है कि मैं ना दूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर रेट लग जाती है, फिर जो कोड चले जाता है मामले। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्वत है स्वच्छंद पर्वत, स्वच्छंद माउंटेन। तो 21 किन के बीच में है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, ठीक है। स्वर्गारोहिणी पर्वत, एक इधर पड़ता है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से नदी निकलती है, ठीक है। और एक स्वर्गारोहिणी पर्वत ये इधर भी है भाई, चमोली और ठीक है ना। स्वर्गारोहिणी पर्वत और स्वच्छंद पर्वत ये किन किन के बीच में है? चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है। तो इस सारा ध्यान रखेंगे आप। अब इधर भी हैं कुछ यहाँ पे, इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में भी है सकरम, बमचू, मंगराव, ठीक है ना, बहुत सारे, क्योंकि इधर भूटांतिक प्रदेश है इसलिए इनके नाम इस प्रकार से, समझ रहे हो बात। तो ठीक है, ये सारा याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आगे करते हैं।